हेलो फ्रेंड्स, क्राइम वारदात 1.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी अनाथ लड़की की कहानी है जिसे एक परिवार ने अपनाया, उसे अडॉप्ट किया, उसे एक पहचान और अच्छी परवरिश दी, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। उस लड़की ने भी समाज में नाम कमाया और आगे चलकर वो एक मशहूर एंटरटेनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर उभर के सामने आई। उसकी टिकटॉक प्रोफाइल पे 6.8 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन बड़े ही रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो जाती है और एक होटल के कमरे में उसकी लाश पाई जाती है। आखिर क्या हुआ था उसके साथ? आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्राइम वारदात 1.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये कहानी शुरू होती है नेपाल के काठमांडू शहर से। काठमांडू शहर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, हंसी वादियों और पर्यटन के लिए जाना जाता है। इस शहर में एक गारमेंट मर्चेंट रहते थे जिनका नाम जयराम लोहानी था। परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था जिसका नाम आशीष लोहानी था। कुछ सालों के बाद जयराम लोहानी ने एक लड़की को अडॉप्ट किया था। उस लड़की का नाम क्रिस्टल था और अडॉप्शन के वक्त उसकी उम्र 14 वर्ष थी। क्रिस्टल दिखने में बहुत सुंदर थी और पूरा लोहानी परिवार भी उसे बहुत पसंद करता था। धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं और जयराम लोहानी के बच्चे आशीष और क्रिस्टल भी बड़े हो जाते हैं। आशीष क्रिस्टल से उम्र में 6 साल बड़ा था। 28 साल का होते होते आशीष को क्रिस्टल से प्यार हो जाता है और क्रिस्टल भी आशीष को चाहने लगती है, पर उनका परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। हालांकि क्रिस्टल और आशीष ब्लड रिलेटिव्स नहीं थे, पर क्योंकि आशीष के पिता ने क्रिस्टल को गोद लिया था और उसे अपनी बेटी की तरह ही पाला था, इसलिए उन्हें यह रिश्ता नामंजूर था। आशीष और क्रिस्टल को अच्छे से मालूम था कि उनका ये रिश्ता कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए दोनों चोरी छुपे शादी कर लेते हैं और करीब 5 महीने पहले नवंबर 2022 में नेपाल से भागकर इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद दोनों शुरू में मोहाली के गांव में रहते थे और फिर पीपलीवाला टाउन चंडीगढ़ में रहने लगते हैं। आशीष इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के पैरानाइट क्लब में काम करने लगता है और क्रिस्टल सेक्टर 26 के रियल स्पा सेंटर में काम करने लगती है। इस तरह दोनों अपने काम में बिजी रहने लगते हैं। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों पीपलीवाला टाउन की जिस बिल्डिंग में किराए पे रहते थे, उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक 18 साल की लड़की भी किराए से रहती थी। आशीष उस लड़की की तरफ आकर्षित हो गया था, जिसकी वजह से आशीष और क्रिस्टल के बीच परेशानी आने लगी थी। आशीष और इस लड़की की जान पहचान कब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल गई, क्रिस्टल को इसकी भनक तक नहीं लगती है। और जनवरी महीने में एक दिन आशीष क्रिस्टल को बिना कुछ बताए उस 18 साल की लड़की के साथ वहां से भाग जाता है। आशीष का प्लान उस लड़की के साथ वापस नेपाल भाग जाने का था और वो नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास गोरखपुर में पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और वापस चंडीगढ़ भेज देती है। और उस लड़की के परिवार वाले उसको अपने साथ ले जाते हैं और आशीष अपनी गलती के लिए क्रिस्टल से माफ़ी मांगता है और उसे भरोसा दिलाता है कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। पर क्रिस्टल शायद इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इस दौरान क्रिस्टल की मुलाकात किसी और से हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और क्रिस्टल वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और आशीष से हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहती है। आशीष उसे मनाने के बहुत प्रयास करता है, पर बहुत दिन बीत जाने के बाद भी क्रिस्टल सब कुछ भूलकर आशीष के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती। क्रिस्टल आशीष को बचपन से जानती थी और एक अनाथ होने के बाद भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर आशीष पे भरोसा करके उससे शादी करके नेपाल से इंडिया आई थी। और वही आशीष कुछ ही महीनों में उसे छोड़कर किसी और के साथ रातों रात भाग गया था। क्रिस्टल इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और आशीष को हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करने के लिए कह देती है। 8 मार्च 2023 को आशीष क्रिस्टल को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है और वो क्रिस्टल को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसके नए बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए कहता है। वो क्रिस्टल को मनाने के बहुत प्रयास करता है, उससे माफ़ी भी मांगता है, पर क्रिस्टल अपने नए बॉयफ्रेंड को छोड़ने से मना कर देती है। इस दौरान दोनों की आपस में झड़प भी हो जाती है और क्रिस्टल का बॉयफ्रेंड आशीष को थप्पड़ भी मार देता है। इस बेइज्जती के बाद भी आशीष क्रिस्टल से अपने द्वारा की गई गलती की माफ़ी मांगता है और उसे एक और मौका देने के लिए कहता है और क्रिस्टल को अपने साथ एक दिन के लिए रहने के लिए मना लेता है। क्रिस्टल भी आशीष की बात मान लेती है, क्योंकि वो दोनों बचपन से साथ थे, एक परिवार की तरह, इसलिए वो आशीष पर भरोसा कर लेती है। और अगले दिन यानी 9 मार्च को दोनों किशनगढ़ के एक होटल में चेक इन करते हैं और वहाँ क्रिस्टल अपना नाम अलीना बताती है।
होटल में आशीष क्रिस्टल को मनाने की बहुत कोशिश करता है, माफ़ी मांगता है और फिर से अपने साथ रहने के लिए कहता है। वो क्रिस्टल को पुराने दिनों की याद दिलाता है, पर क्रिस्टल आशीष को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होती। अगले दिन सुबह जब क्रिस्टल होटल से जाने लगती है तो फिर दोनों का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टल आशीष को माफ़ नहीं कर पाती है और उसके साथ नहीं रहना चाहती है। तब गुस्से में आकर आशीष चाकू से क्रिस्टल के गले पे 2 बार वार करता है, जिससे क्रिस्टल वहीं दम तोड़ देती है। इसके बाद आशीष खुद को साफ करने के लिए बाथरूम में नहाने चला जाता है और अपना हुलिया बदलने के लिए अपने बाल और दाढ़ी मूछ काट कर क्लीन शेव करके वहां से भागकर लुधियाना और फिर मोहाली चला जाता है। आशीष को पकड़ने के लिए पुलिस क्राइम ब्रांच की 3 टीमें बनाती है और एक टिप ऑफ मिलने पर आशीष को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है और सेक्टर 39 से आशीष को धर दबोचती है। पुलिस की पूछताछ में आशीष पुलिस के सामने कबूल करता है कि क्रिस्टल को मारने की प्लानिंग उसने पहले से ही कर रखी थी और क्रिस्टल से मिलने के एक दिन पहले ही उसको मारने के लिए एक किचन नाइफ भी खरीद लिया था और सोच लिया था कि अगर क्रिस्टल सब कुछ भूलकर उसके साथ रहने के लिए मान जाती है तो ठीक है, वरना वो उसे जान से मार डालेगा। इसलिए होटल के रिकॉर्ड्स में भी उसने क्रिस्टल का नाम अलीना लिखवाया था। दोस्तों, ये घटना दिल दहला देती है और रिश्तों पर दाग लगा देती है। आखिर क्या कसूर था क्रिस्टल का जो अपनी लाइफ के सबसे बड़े धोखे से नहीं उबर सकी? आखिर ये कैसा समाज है जिसमें एक आदमी को लगता है कि वो कोई भी गलती करे और अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करे कि वो उसे हमेशा माफ कर दे। तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं वाली मानसिकता के शिकार लोगों से समाज को बचाना बहुत जरूरी है। ये आशीष का मेल ईगो ही था जो क्रिस्टल की ना को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे अपनी ही पत्नी का कातिल बना दिया। दोस्तों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए क्राइम वारदात 1.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।